जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी हवेली है। और उसमें हजारों अलग अलग दरवाजे हैं। हाँ, और हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य छिपा है, दुनिया की कोई नई पहेली। बिल्कुल। अब सामान्य तरीका तो यही है कि हम हर एक दरवाजे के लिए एक अलग चाबी ढूंढें। रसायन विज्ञान की चाबी अलग, खगोल शास्त्र की अलग, मनोविज्ञान की अलग। और इसमें तो सदियां लग सकती हैं। हाँ, लेकिन क्या हो अगर कोई एक ऐसी मास्टर की हो, मतलब एक ऐसी अंतिम चाबी जो उस हवेली के हर एक ताले को एक ही झटके में खोल सके। ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। हम इंसान स्वभाव से ही हर चीज को अलग अलग खांचों में बांट कर देखना पसंद करते हैं ना। हम ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े बटोरने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सही कहा। लेकिन वो जो मास्टर की वाला विचार है, वो दर्शन शास्त्र का सबसे चरम बिंदु है। और ये केवल एक कल्पना नहीं है। भारतीय दर्शन की एक पूरी शाखा इसी एक विचार को खोजने के लिए समर्पित है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा की नींव भी इसी युगों पुराने सवाल पे टिकी है। ये सवाल महर्षि शौनक ने आचार्य अंगिरा से पूछा था कि हे भगवन, वो क्या है जिसे जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। हाँ, बिल्कुल वही। और इसका उत्तर हमें मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो आज हम गीता प्रेस गोरखपुर के प्रामाणिक अनुवाद और वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के स्वामी सर्वप्रियानंद जी के व्याख्यानों के आधार पर इसी मास्टर की को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ मुंडक शब्द का अर्थ समझना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुंडा हुआ या मुंडन किया हुआ सिर। अच्छा, जैसे एक सन्यासी का होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसका प्रतीकात्मक अर्थ अज्ञानता की परतों को पूरी तरह छील देना है। ये उपनिषद मन में और अधिक सूचनाओं का बोझ नहीं डालता। मतलब ये मन को भरने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका काम है उन मान्यताओं का, उस भ्रम का जड़ से मुंडन कर देना जो हमें असलियत देखने से रोकते हैं। तो अगर हम उस परम प्रश्न पर लौटें, जहां महर्षि शौनक पूछ रहे हैं कि वो एक चीज क्या है जिसे जानने से सब जाना जाता है, तो आचार्य अंगिरा सीधा जवाब देने के बजाय ज्ञान को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं, जी, है ना? आचार्य अंगिरा बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि जानने योग्य दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। अपरा और परा। हाँ, अपरा विद्या का अर्थ है सांसारिक ज्ञान या निचला ज्ञान। इसमें वे चारों वेदों को शामिल करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके अलावा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष जैसे विषय भी अपरा विद्या हैं। और फिर वे कहते हैं कि पराविद्या वो है जिससे उस अक्षर यानी अविनाशी परम तत्व, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसका सीधा अनुभव होता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका लग रहा है। मतलब भारतीय दर्शन में वेदों को तो आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है ना? हाँ, माना तो जाता है। फिर मुंडकोपनिषद उन्हीं वेदों को अपरा या निचली विद्या की श्रेणी में क्यों डाल रहा है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लेना भी निचले स्तर का काम है। ये विरोधाभासी नहीं है? मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगी, और उपनिषद का ये कदम सच में बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, अपरा विद्या हमें दुनिया के तौर तरीके सिखाती है। वेद और शास्त्र में बताते हैं कि कर्मकांड कैसे करने हैं, समाज कैसे चलेगा। तो सांसारिक जिंदगी के लिए वो जरूरी है? बिल्कुल। लेकिन शब्दों और किताबों को पढ़ लेना उस सत्य का अनुभव कर लेना नहीं है। एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी पढ़ ली है, उसे बनाने की पूरी विधि कंठस्थ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने उस व्यंजन का स्वाद चख लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात है। मेन्यू कार्ड कितना भी सुंदर हो, वो भोजन तो नहीं हो सकता ना। अरे वाह! तो वेद और ग्रंथ वो मेन्यू कार्ड हैं जो असली भोजन की तरफ सिर्फ इशारा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ मेन्यू कार्ड ही चाटते रहें तो पेट कभी नहीं भरेगा। एकदम सही। वे उंगली हैं जो चांद की तरफ इशारा कर रहे हैं। पराविद्या उस चांद को साक्षात देखना है। पराविद्या कोई किताब नहीं है, वो एक वास्तविक अनुभव है। अच्छा, तो अब हम अपने उस मास्टर की वाले सवाल पर वापस आते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने पराविद्या के जरिए उस ब्रह्म का अनुभव कर लिया। ठीक है। लेकिन शौनक का सवाल तो ये था कि एक चीज को जानने से सब कुछ कैसे जाना जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है कि मैं ब्रह्म को जान लूं तो मुझे इस हवेली के हर रहस्य का पता चल जाए? इसे समझने के लिए हमें वेदांत के एक बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा, उपादान कारण।
यानी मटेरियल कॉज। इसे सोने और गहनों के उदाहरण से देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने सोने की एक अंगूठी, सोने की एक चूड़ी और सोने का एक हार रखा है। देखने में ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। इनका नाम अलग है, इनका इस्तेमाल भी अलग है। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर कोई उस सोने के मूल तत्व को समझ ले, तो क्या उसने अंगूठी, चूड़ी और हार की असली सच्चाई नहीं जान ली? क्योंकि अंगूठी या चूड़ी तो सिर्फ नाम और रूप है। अगर उस अंगूठी को पिघला दिया जाए तो अंगूठी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सोना तब भी बचेगा। बिल्कुल, यही वो मास्टर की है। मुंडकोपनिषद कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, इंसान, जानवर, ये सब सिर्फ अलग-अलग नाम और रूप हैं। तो इन सब का जो सोना है वो ब्रह्म है। एकदम सही। जब कोई उस एक ब्रह्म को जान लेता है, तो वो इस ब्रह्मांड के हर एक रूप की असली सच्चाई को जान लेता है। उसे फिर अलग-अलग आकारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ब्रह्म वो सोना है जिससे ये सब बना है, तो ये दुनिया बनने की प्रक्रिया क्या है? ये ब्रह्म उस ब्रह्म से बाहर कैसे आता है? स्वामी सर्वप्रयानंद जी ने अपने व्याख्यान में इसके कुछ बहुत ही जमीनी उदाहरण दिए हैं। उपनिषद सृष्टि के निर्माण को समझाने के लिए बड़े ही रोचक रूपक देता है। जैसे कि? पहला है मकड़ी का। जिस तरह एक मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं बाहर से सामग्री नहीं लाती, वो अपने ही भीतर से धागा निकालती है, जाला बुनती है और अंत में उसे वापस अपने भीतर ही समेट लेती है। अच्छा, और कोई उदाहरण? दूसरा उदाहरण पृथ्वी और पौधों का है। पृथ्वी एक ही है, लेकिन उसी एक मिट्टी से हजारों अलग-अलग तरह के पेड़ और फूल पैदा हो जाते हैं। और तीसरा है एक जीवित इंसान का, जिसके शरीर से बिना किसी मेहनत के बाल और नाखून उगाते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा था कि एक चौथा उदाहरण भी है, आग और चिंगारी का, और मुझे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है। हाँ, वो बहुत गहरा है। उपनिषद कहता है कि जिस तरह एक धधकती हुई आग से उसी के जैसी हजारों चिंगारियां हर दिशा में छिटकती हैं, ठीक वैसे ही उस अक्षर ब्रह्म से ये पूरा जगत पैदा होता है। तो दुनिया बनाने वाला और जिससे दुनिया बनी है, वो दोनों एक ही हैं? बिल्कुल, कुम्हार और मिट्टी दोनों वही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। आग और चिंगारी वाले रूपक से ना एक बहुत ही वाजिब डर पैदा होता है। कैसा डर? मतलब अगर हम सभी उस एक ही बड़ी आग से निकली हुई छोटी छोटी चिंगारियां हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है? ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि ये विचार तो इंसान को बहुत ही महत्वहीन महसूस करा सकता है। क्या हम बस एक बड़े से सिस्टम का पुर्जा हैं जो थोड़ी देर हवा में उड़ेगा और राख बन जाएगा? नहीं, उपनिषद का जोर इस बात पर बिल्कुल नहीं है। अगर हम चिंगारी के गुण पर ध्यान दें तो तस्वीर बदल जाती है। उपनिषद मात्रा की बात नहीं कर रहा है, मतलब क्वालिटी की बात कर रहा है। बिल्कुल। एक छोटी सी चिंगारी में गर्मी और प्रकाश बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस विशाल अग्नि में है। दोनों के स्वभाव में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अरे हाँ, अगर वो छोटी सी चिंगारी किसी सूखे जंगल में गिर जाए तो वो अकेले ही पूरे जंगल को भस्म कर सकती है। ठीक यही वेदांत का संदेश है। जो अनंत चेतना है वो कोई आसमान में बैठी चीज नहीं है। वही चेतना पूरी अखंडता के साथ हमारे भीतर मौजूद है। हम महत्वहीन नहीं हैं। तो चिंगारी को राख नहीं बनना है, उसे अपनी मूल अग्नि को पहचानना है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम पहले से ही वो अग्नि हैं, तो हम भटके हुए क्यों हैं? और इस सत्य को हम रोजमर्रा की जिंदगी में हासिल कैसे करें? और यहीं पर मुंडकोपनिषद अपना सबसे प्रसिद्ध रूपक सामने लाता है, धनुष और बाण का। यह ध्यान की प्रक्रिया का सबसे सटीक विवरण है। धनुष और बाण, वो कैसे काम करता है? उपनिषद कहता है कि प्रणव यानी ओम को धनुष बताया गया है। हमारी अपनी जीवात्मा को बाण या तीर कहा गया है और उस ब्रह्म को उस बाण का लक्ष्य बताया गया है। अच्छा, और मैंने सुना है कि इस बाण को उपासना और ध्यान से तीक्ष्ण या तेज करना होता है। लेकिन वैराग्य से तीर तेज कैसे होता है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर उदास हो जाना है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य कोई उदासी नहीं है। इसे तीर बनाने की प्रक्रिया से समझिए। जब जंगल से लकड़ी का एक टुकड़ा काटा जाता है तो उसमें बहुत सी टहनियां और पत्ते होते हैं, है ना? हाँ, खुरदुरापन होता है। अगर आप उस लकड़ी को वैसे ही धनुष पर रखकर चलाएंगे तो हवा का दबाव उसे भटका देगा। वैराग्य उन फालतू टहनियों और पत्तों को छीलने की प्रक्रिया है। ओहो, समझ गई। तो जब हम अपनी चेतना से फालतू की इच्छाओं और भटकाव को छील देते हैं तो हमारा मन एरोडायनामिक हो जाता है। बिल्कुल, यही तीर को तेज करना है।
और फिर पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य पर बाण छोड़ना है। जैसे आजकल खेलों में फ्लो स्टेट कहते हैं ना, जहां खिलाड़ी और खेल एक हो जाते हैं। हाँ, जहाँ पूरा फोकस बस टारगेट पर होता है। वैसे ही आत्मा को ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक वैचारिक चुनौती है। अगर हम शुरुआत से कह रहे हैं कि हम पहले से ही ब्रह्म हैं, तो हमें उस पर तीर चलाने की जरूरत ही क्यों है? हम उस चीज पर निशाना कैसे लगा सकते हैं जो हम स्वयं हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि हम तीर चलाने को किसी भौतिक यात्रा की तरह सोच रहे हैं, जैसे यहाँ से वहां जाना हो। हाँ, लेकिन ये कोई दूरी तय करना नहीं है। हमारा मन लगातार बाहरी दुनिया में भाग रहा है। ओम वो धनुष है जो हमारे मन को दुनिया से वापस खींचता है। जैसे धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है। एकदम सही। ध्यान मन की बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर पीछे खींचता है, एकाग्रता पैदा करता है और फिर उसे हमारे ही मूल स्वरूप की ओर धकेल देता है। तो ये कुछ नया बनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये याद करने की प्रक्रिया है कि मैं ही वो लक्ष्य हूँ। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ध्यान और एकाग्रता की ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, असली जिंदगी में उतनी ही कठिन है। हमारा मन तो लगातार भटकता है। हाँ, और इस मानवीय संघर्ष को समझाने के लिए उपनिषद एक और कालजयी कहानी का सहारा लेता है। एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों का रूपक। ये मैंने सुना है, ये बहुत ही काव्यात्मक है। कहानी ये है कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। वे दोनों गहरे मित्र हैं। वो पेड़ वास्तव में हमारा अपना शरीर है। इनमें से जो एक पक्षी है वो उस पेड़ की डालियों पर फदक रहा है और मीठे कड़वे फल खा रहा है। और वो फल हमारे कर्मों के फल हैं, है ना? हाँ, कभी उसे मीठा फल मिलता है तो वो खुश हो जाता है, कभी कड़वा मिलता है तो वो दुखी होकर रोने लगता है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है। वो परमात्मा या साक्षी भाव का प्रतीक है। वो कोई फल नहीं खाता, बस शांत भाव से नीचे वाले पक्षी को देख रहा है। तो जब नीचे वाला पक्षी कड़वे फलों के दुख से घबराकर ऊपर देखता है, तो उसे वो शांत पक्षी नजर आता है। और वो महसूस करता है कि वो साक्षी पक्षी कोई और नहीं, बल्कि उसका ही अपना उच्चतम स्वरूप है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो मुझे ये एक सिनेमा हॉल के अनुभव जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब फल खाने वाला पक्षी उस दर्शक की तरह है जो फिल्म की कहानी में इतना खो गया है कि जब पर्दे पर दुखद दृश्य आता है तो वो रोने लगता है। उसे लगता है कि जो पर्दे पर हो रहा है वही सच है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और वो दूसरा पक्षी वो दर्शक है जिसे याद है कि ये सिर्फ पर्दे पर चल रही एक फिल्म है और वो आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है। बिल्कुल। सोचिए कि पर्दे पर अगर भयंकर बाढ़ आ रही हो तो क्या वो पर्दा गीला होता है? नहीं, साक्षी पक्षी वो पर्दा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब हमारे सामने सच में मुसीबतें आती हैं, तो हम उस देखने वाले पक्षी के नजरिए को कैसे अपनाएं? क्या इसका मतलब अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मार देना है? नहीं नहीं, इसका अर्थ भावना शून्य होना नहीं है। फल खाना या जिंदगी का अनुभव करना गलत नहीं है। दुख का कारण ये मान लेना है कि वो कर्म फल ही मेरी पूरी पहचान है। अच्छा, तो हमें पत्थर नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं। जब हम अपने भीतर के उस साक्षी भाव से जुड़ जाते हैं तो दुनिया के सुख दुख हमें विचलित नहीं कर पाते। हम सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। ये विचार तो अपने आप में बहुत ही मुक्त करने वाला है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने शुरुआत की थी मुंडकोपनिषद के अर्थ से, जो अज्ञानता का मुंडन करता है। हाँ, और फिर अपरा और परा विद्या का अंतर समझा। बिल्कुल। और मकड़ी और चिंगारी के रूपक से हमने जाना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। हमने ये भी देखा कि हम सब उसी परम सत्य के अंश हैं। और ओम रूपी धनुष से अपने ही भीतर के लक्ष्य को कैसे भेदना है, ये भी चर्चा की। और अंत में एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की कहानी ने हमें साक्षी भाव का महत्व समझाया। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में उलझे हों तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या आप अभी उस पेड़ का कड़वा मीठा फल खाकर परेशान होने वाले पक्षी बने हुए हैं, या फिर आप एक कदम पीछे हटकर उस शांत सब कुछ देखने वाले साक्षी पक्षी की तरह जीवन के इस खेल को देख सकते हैं? चुनाव हमेशा हमारे ही भीतर मौजूद है।